प्रेम रस पिपासु समस्त भगवत भक्तों को श्री राधे राधे। आज के प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। दिन प्रतिदिन ब्लॉग्स करके हैं, उनका प्रश्न बहुत समय पहले पूछा गया है, लगभग 15 दिन तो हो ही गए होंगे, संभव है कि 17-18 दिन हो गए। वो कहते हैं कि हमारा बाथरूम यानी स्नानालय और साथ साथ जो उनका वॉशरूम वगैरह है, कहते हैं वो कंबाइन है या फिर ऐसी कोई, उनके यहाँ कहने का उनका अर्थ ये है कि उनके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से पूजा के बर्तन उनको उसी में धोने पड़ते हैं। तो क्या धोए जा सकते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध है। धोए तो नहीं जा सकते, धोने भी नहीं चाहिए। किंतु जब आप कह रहे हैं कि वॉशरूम आपका साथी है, यूरिन वगैरह के लिए आपको उसी में जाना पड़ता है, ऐसा हमें याद है आपने कहा था। यद्यपि इसका उत्तर हम दे चुके हैं, किंतु वो बच्चों से खो खा गए कहीं, और फिर बीच में हमारा भी उपचार चल रहा था, तो किंतु हमें याद है जो हमने उसमें कहा था वही हम कह रहे हैं। तो आपका प्रश्न ये था उसमें कि यूरिन के लिए भी आपको उसी में जाना पड़ता है। तब देखिए, आप एक काम कीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जिसमें यूरिन के लिए जाते हैं या शौच इत्यादि के लिए जाते हैं उसी में आप बर्तन धोएं पूजा के। देखिए, आप जहाँ पर अपने घर के खाए हुए के बर्तन धोते हैं, रसोई इत्यादि के परिंदे के बर्तन धोते हैं, तो वो जो बर्तन धोते हैं वो आप कहाँ धोते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ उसमें अपने प्रश्न में लिखा नहीं है, इसका जिक्र नहीं आया है। किंतु हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, एक बात आपको समझाए देते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर के आगे थोड़ा सा आंगन ना हो या थोड़ी सी स्पेस ना हो, तो आप एक काम कीजिए, छोटे छोटे ना प्लास्टिक के टब्स मिल जाते हैं। अगर आप टपरवेयर की दुकान पर जाएं, जहां पर फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए बॉटल्स मिलती हैं, या फिर आपकी ये जो किचन के यूज़ के लिए कंटेनर्स मिलते हैं, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से आप छोटे छोटे टब परचेज़ कर लीजिए, 1 से 2 या फिर एक ही ले लीजिए। तो आप एक बकेट में पानी रखिए और उस टब के अंदर पूजा के उपकरण, हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिनमें आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वो होते होंगे। 1-2 छोटी छोटी बाउल्स होंगी, कटोरियाँ, 1-2 ग्लासेस होंगे, एक प्लेट होगी भोग के लिए, एक आध स्पून, कोई चम्मच होगा। तो ये तो हुए भोग के बर्तन। अगर आचमन करवाते हैं, करवाना ही चाहिए, तो आचमनी होगी, और नहीं भी है तो कम से कम धूपदानी और दीपक और उसकी प्लेट धूप वगैरह के लिए एक अलग से होता है। यही 8-10 उपकरण होते हैं। तो अगर आप इनको वॉश करते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता, तो 4 से 5 लीटर पानी इजीली उन टब्स में आ जाता है। तो ऐसे आपको मिल जाएंगे, जैसे तसला होता है, परात होती है ना, परात का दुगना तिगुना, मतलब उनकी ऊंचाई होती है हाइट में 5 से 6 इंचेस। आप ऐसा लेंगे तो उसके अंदर आप आराम से बर्तन धो लिया आपने, और जो पानी है उसमें कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और जब वो इकट्ठा हो जाए तब आप, क्योंकि वो पूजा के उपकरण धोए हुए का पानी है, कोई चढ़ाया हुआ भगवान का निर्माल्य नहीं है जिसको आप फेंक नहीं सकते, तब आप उनको धोकर और अपना जहाँ पर भी फेंकते हैं वहाँ डाल दीजिए, अथवा इधर उधर कहीं पर फेंक दीजिए जहाँ पर आप फेंक सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था देख लीजिए। तो उन टब के अंदर आप धोकर और पूजा के उपकरण रखिए, और साथ साथ किसी ड्राई टॉवल से उसको पोंछ लीजिए, क्लीनिंग कर लीजिए बर्तनों की। इस तरीके से कर सकते हैं। हमें यही तरीका समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने आपका घर तो देखा नहीं है कि किस तरह की आपकी व्यवस्था है, तो हम आपको बिना देखे तो यही कह पाएंगे। लेकिन स्नान घर में और जहाँ यूरिन वगैरह के लिए आप शौच के लिए जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल मत धोइए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अगला प्रश्न लेते हैं। विवेक पांडे जी हैं, उन्होंने पहले भी प्रश्न किया था, तो वो उत्तर तो हम उनके दे चुके हैं। इनके प्रश्न देखकर, इनकी जिज्ञासाएं देखकर ऐसा लगता है कि हृदय में बहुत ही दुखी हैं, साथ साथ ये बहुत ही विक्षिप्त चित्त हो गए हैं, क्योंकि इनके प्रश्न बहुत बुझे बुझे से और उतरे हुए हृदय के हैं, और बहुत दुखी दुखी इनके प्रश्न लगते हैं कि दुखी हृदय से किए जाते हैं। आज भी इनका प्रश्न ऐसा ही है, यद्यपि प्रश्न पुराना ही है, किंतु अब जब हम देना शुरू कर रहे हैं तब वे अपने प्रश्न का उत्तर ले लें। वे प्रश्न करते हैं कि अगर माता ही गलत रास्ते पर हो तो पुत्र का ऐसे में क्या कर्तव्य है, उसका परित्याग या सेवा भाव। देखिए विवेक पांडे जी, या फिर अन्य जो भक्त हैं, जो भी साधक साधिकाएं हैं, जिनके साथ भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं,
माता हों, पिता हों, स्वजन संबंधी हों, इनका बिना कारण अकारण ही त्याग नहीं करना चाहिए। ये भी वेद का ही और शास्त्रों का ही नियम है, बिना कारण स्वजन संबंधियों का परित्याग नहीं करना चाहिए। त्याग कब किया जा सकता है, इसमें दो बातें हैं। एक तो त्याग होता है स्वार्थवश, कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, सामने वाले हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। माता हो, पिता हो, ये कोई भी ये तो नहीं चाहते ना कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारी संतान गलत मार्ग पर चली जाए। तो वो यदि अच्छा मार्ग बता रहे हैं और हम ही किसी अहमाल में, किसी गलत सोहबत में, किसी बैड कंपनी में पड़ गए हैं, है ना, तभी वो अगर हमको मना करते हैं तो ये उनके लिए सही है, बिल्कुल उचित है और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि माता पिता होने का कर्तव्य लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो वे निभा रहे हैं, वहाँ पर हम गलत हैं। अब दूसरी बात, दूसरा पक्ष ये है कि यदि हम सही हैं, भजन मार्ग में चल रहे हैं, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, जीव कल्याण, लोक उपकार का कार्य कर रहे हैं, जीव सेवा कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, अपना आत्मोद्धार, आत्म कल्याण की चेष्टाएं कर रहे हैं, उसमें यदि कोई बाधा पहुंचाए, वो बाहर का हो या स्वजन संबंधी ही क्यों ना हो, और यदि बाधा इस हद तक बढ़ चुकी हो कि वे हमारे कल्याण में ही बाधा उपस्थित करने लगे कि नहीं, तुम ये कर ही नहीं सकते, तुम्हें जैसा हम चाहेंगे वैसा करना होगा, जो हम चाहते हैं वो तुम्हें करना होगा, ये तुम दीप बत्ती नहीं कर सकते, तुम धूप नहीं कर सकते, तुम घर में पूजन नहीं कर सकते, जो भी मांगलिक कृत्य हैं ये नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे काम सारे के सारे, मतलब ईश्वर से, आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। मतलब इस तरीके की बातें और इस तरीके का विवाद उठने लगा हो कि नहीं, अब तुम्हें हम करने ही नहीं देंगे, ये कर ही नहीं सकते, तब फिर वहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर आत्मोद्धार का प्रश्न है और उसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में जगह जगह स्थान स्थान पर कहा गया है, बार बार इसकी आवृत्ति की गई है कि अपने उद्धार के लिए, अपने अर्थात आत्मा के उद्धार के लिए इस शरीर का, देश का, स्वजन संबंधियों का, अपने कुल का भी परित्याग और समूची वसुंधरा, पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए इसका उत्तर डिटेल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके ये नर देह, वे ईश्वर, वे प्रभु बिना कारण स्नेह रखने वाले, स्नेह रखने वाले हैं, वे अकारण करुण प्रभु हम पर रीझ कर और हमें दुखों से निजात मिले, छुटकारा मिले, हम मोक्ष प्राप्त कर लें और दुखालय इस संसार को, अशाश्वत संसार को त्याग कर वापस परमानंद की ओर उन्मुख हों, उनको प्राप्त कर लें। इसलिए हमें मनुष्य शरीर देते हैं कि इसने 84 लाख और विभिन्न नरक आदि योनियों में, नरक आदि लोकों में बहुत दुख प्राप्त कर लिए, तब भगवान ये मनुष्य शरीर देते हैं और अनंत बार दिया, तो ये गॉड गिफ्टेड है। और आपको पूर्व प्रवचनों में बहुत प्रकार से बहुत बार बताया गया है कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, देव वांछित है और भगवत प्रदत्त है, भगवान की कृपा है। सर्वप्रथम कृपा यही है कि मनुष्य शरीर मिल जाए, दूसरी कृपा है कि हमें कोई गुरु मिल जाए, यानी वास्तविक संत मिल जाए, तीसरी कृपा अब हम करें, यानी अब हमें उससे मिलना है। वो तो हमको मिल गया, अब हमें मिलना है। हमारा मिलना मतलब हम अपने मन बुद्धि का समर्पण कर दें। इसके आगे फिर चौथी कोई कृपा नहीं हुआ करती। समस्त वैष्णवाचार्यों, समस्त धर्म ग्रंथों ने एक ही बात स्वीकार की है। तो मनुष्य शरीर मिला, अब उसमें जो जो बाधा पहुंचाए वो हमारा फिर स्वजन संबंधी नहीं है, वह हमारा प्रबल शत्रु है, जो हम जीवात्मा का सर्वनाश करना चाहता है, हमारा सर्वनाश करना चाहता है। क्योंकि हम एक शरीर लेकर क्या आए, वह तो हमको खुद से बांध कर रख लेना चाहता है कि तुम्हें हमारे कायदे, कानून, कवायदे, रीति रिवाज, नियम, परंपराएं, ये रिचुअल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम हमारे घर में, हमारे वंश, हमारे खानदान में जन्म लेकर आए हो और हमसे तुमने जन्म पाया है, तुम हमारे कहलाते हो, हमारे घर में रहते हो, हमने तुमको पढ़ाया लिखा है, हमने जन्म दिया है, हम तुमको खिलाते हैं, इत्यादि इत्यादि तमाम प्रकार के प्रपंच खड़े करते हैं, बाधाएं पहुंचाते हैं। यद्यपि इनके रूप में माया ही इनको खड़ा करती है, इनके रूप में माया ही प्रपंच रच रही होती है, किंतु जहाँ तत्वज्ञान में कमी आई, ढिलाई हुई और गुरु के द्वारा दिया गया तत्वज्ञान विस्मृत हुआ अथवा थोड़ा सा भी हमने उसको भूला,
तो बस वहीं हम ढह जाते हैं। फिर तमाम प्रपंच देखकर हम घबरा जाते हैं कि नहीं, अब वो हमें जाने नहीं देंगे, अब हम थोड़ा सा लेट करें, थोड़ा बाद में देखें, वरना इनको शक हो जाएगा, वरना ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी बातें जो जीव के मन में आती हैं, ये इसीलिए क्योंकि पूर्ण समर्पण हरि गुरु के प्रति अभी नहीं है। वरना सब छोड़ छाड़ के 1 मिनट में चल दे, क्योंकि हमें इनसे लेना देना ही कुछ नहीं है। तुम्हारा जो कार्य सांसारिक है, तुमने हमें सांसारिक शरीर दिया है, तो बस हम तुम्हारी वहाँ तक सेवा कर रहे हैं। किंतु तुम कहो कि कल्याण के कार्य में तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी ही बात को हम आज्ञा पालन के रूप में करें, ये गलत है। फिर किसी की भी आज्ञा पालन नहीं करनी चाहिए। समस्त संत, समस्त भगवत भक्त, वैष्णवाचार्य, समस्त ग्रंथ भगवंत एक ही बात कहते हैं। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी ये बात कई बार कही कि इसमें माता हो पिता हो, हमारे कल्याण मार्ग में जो बाधा पहुंचाए, कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों वो बाधा दे रहा है? विषय बहुत बृहद हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, तो तब त्यागा जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनके श्री सीताराम जी प्रिय न हो, उन्हें तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उनको करोड़ों करोड़ शत्रुओं के समान त्याग दीजिए। और यदि वे अपने हों, अरे बाहर की बात नहीं कर रहे हम, पूरी बात कर रहे हैं। वो तो पढ़ लो पहले, हमारा क्या हम लिख रहे हैं इसमें विनय पत्रिका में, गोस्वामी जी कहते हैं। तो कहिए, यद्यपि परम स्नेही, हम पहले ही लिख कर दे रहे हैं, कितने ही तुम्हारे घनिष्ठतम संबंधी क्यों ना हो, उनका भी परित्याग आवश्यक है, परित्यक्त होने योग्य है वो। बाहर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उनको तो तुम छोड़ दोगे। 4-5 जो घर के बहुत घनिष्ठतम हैं, उन्हीं में गड़बड़ होती है, क्योंकि आसक्ति है उनमें, अनंत जन्मों से आसक्ति है। यही 8-10 रिश्ते होते हैं, 2-4-5 बहुत ज़्यादा करीब के हैं। और ये यदि बाधा पहुँचाने लगे तो यद्यपि परम स्नेही, सो छाड़िए नाते सकल राम के मनियत, सेव्य सुसेव्य जहाँ लो। जहाँ तक सेव्य सुसेव्य क्यों ना हो, उन एक सेव्य होता है, एक बहुत अधिक सेव्य होता है, जिसकी सेवा करनी ही करनी है। जहाँ लो, जहाँ तक हो, किंतु सारे रिश्ते नाते भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के, राधा रानी के ही मानने से हैं, हरि के ही नाते से मानने योग्य हैं। और यदि यही बाधा पहुँचाने लगें, तब अंजन कहा आँख जी ही फूटे। तो ऐसे हम आँखों में सुरमा, हम अंजन क्यों आंजते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक तो नेत्र सुंदर लगे, दूसरा नेत्र ज्योति बढ़ जाए, कोई नेत्र की व्याधि है, नेत्र विकार दूर हो जाए। किंतु दोनों ही काम नहीं है, तो फिर ऐसे काजल को दूर ही से नमस्कार। तो ऐसे रिश्ते नाते किस काम के जो हमारा सर्वनाश करने पर उतारू हैं। और यदि पाप हुआ तब, तो गोस्वामी जी पूरी बात बोल गए, क्योंकि उनको पता था, संत जानते हैं कि आगे ऊहापोह करेंगे, तो उन्होंने पहले ही पूरी बात कर दी। आगे लिखते हैं, तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज वनितानी, भय मुद मंगलकारी। ये 5 नाते, 5 रिश्ते, ये संबंध घनिष्ठतम होते हैं। क्या? सर्वप्रथम पिता, तज्यो पिता प्रहलाद, पिताजी का त्याग प्रहलाद जी ने किया, 12 महाभागवतों में हैं। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बड़े भाई, जो पिता तुल्य होता है शास्त्र के अनुसार, बड़ा भाई, गरुड़ पुराण इत्यादि के अनुसार, त्याग दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी, श्री भरतलाल जी ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। माँ का त्याग सन्यासियों के लिए भी वर्जित है, किंतु जब माँ ऐसी हो जाए नास्तिक कि भगवान का नाम ना तो स्वयं लेवे और ना हमको लेने दे, और नाम लें या भजन करते दिख जाएं उसको कहीं, तो बस हृदय छाती जलने लगे, तब ऐसी माँ का परित्याग ही उचित है। बलि गुरु तज्यो, बलि ने गुरु त्याग दिया। क्यों? गुरु का कार्य है भगवान की ओर इस जीव को लगाना। अब आगे चल चल, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा गुरु यदि मिल जाए तो हमें बलिहार जाना चाहिए। किंतु यहाँ भगवान आकर खड़े हो गए द्वार पर, और शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, ये साम्राज्य श्री हरण करके ले जाएंगे तेरी। अरे साम्राज्य ले जाएगा, कूड़ा कपाड़ा ले जाए, हमको क्या चाहिए? इंद्रासन प्राप्ति के लिए तो यज्ञ कर रहा था, 100वां यज्ञ चल रहा है, ये लक्ष्मीपति विघ्न करने के लिए आए हैं। अरे ऐसे करोड़ों यज्ञ नछावर गुरुदेव, किंतु ये साक्षात भगवान हैं, जो स्वर्ग क्या मोक्ष दे देने वाले हैं, और मोक्ष भी इनकी भक्ति के वश में है। ये भगवान आकर खड़े हो गए, जो योगिंद्र मुनिंद्र जिनके लिए समाधि योग साधते हैं, स्वयं चल कर आए हैं, आप उनसे खिलाफत करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे गुरु का तो परित्याग ही उचित है।
तब उन्होंने त्यागा। तब ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। और कंत ब्रज वनितनी, पतियों का त्याग आर्य धर्म आर्य पथ के विरुद्ध है, किंतु व्रज वनिताओं ने, श्री श्री महाभाग्यवती व्रजांगनाओं ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। भागवत जी में खचाखच भरा पड़ा है। भगवान के भय दिखाने पर भी नहीं वापस जाती। शुश्रूषध्वम पतिं सती, हे महासतियों, अपने अपने पतियों की सेवा करो जाकर। यदि मुझे जार पुरुष मानकर मेरे रूप सौंदर्य से, मेरी प्रतिभाओं से, मेरे गुणों से आकर्षित होकर आई हो, तो वो तो सारा संसार ही आकर्षित होता है और मुझसे तो सारे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि एकमात्र प्रेम करने योग्य मैं ही हूँ। और यदि तुम इस वन्य प्रांत की पुष्पित पल्लवित इस वृंदावन की, इस महावन की शोभा देख चुकी, तो अब तुम घर लौट जाओ। हिंसक व्याघ्र जंतु इत्यादि ये सब यहाँ घूम रहे हैं, किंतु शरद चंद्रमा की शीतल किरणें, अमृतवर्षी किरणें इस कोमल दूरवा पर चारों ओर इस वृंदावन की पुण्यमयी भूमि पर छिटक रही हैं। चांदनी रात तुम निहार चुकी, यदि सैर के लिए आ गई थी तो चली जाओ। भगवान नहीं जानते कि सैर के लिए आई हैं कि क्या हुआ। पहले ही कात्यायनी व्रत कर चुकी हैं और श्री कृष्ण ये वरदान दे चुके हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारा संकल्प पूर्ण करूंगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। अब देखिए उल्टा कर रहे हैं। तो हरिगुरु कब क्या करते हैं सब जानबूझकर करते हैं और हम बुद्धि लगा बैठते हैं। भगवान वरदान दे चुके हैं और समस्त धर्मशास्त्रों में ये बात जगह जगह बिखरी पड़ी है, तो भगवान अपना ही वरदान भूल गए। और वही रात्रि है जिस रात्रि को भगवान ने वरदान देकर पूर्ण करने के लिए मनोरथ कहा था, और अब कह रहे हैं कि तुम सैर सपाटे के लिए आई हो, भोजन खा के डाइजेस्ट हो जाए इसलिए पचाने के लिए यदि आई हो तो तुम घर लौट जाओ। गोपियाँ कहती है कि हम नहीं जाएंगी, और ये सब कर्म धर्म का निरूपण जो आप कर रहे हैं ये सब आप परमेश्वर में, आप परमात्मा में ही रहे। हम किसी धर्म कर्म को नहीं जानते, हम केवल आपको जानते हैं। जिनके लिए योगींद्र मुनिंद्र तपश्चर्याएं कठोर साधनाएं साधते हैं, उन साक्षात उन परम तत्व को प्राप्त करके हम एक चरण भी, एक पैर भी पीछे क्यों हटने लगी। हम नहीं जाएंगी। कोई चरण के नख से धरती कुरेद रही है, कुछ नाखून से नाखून चला रही है, कुछ आंखें झुकाए हुए, कुछ प्रत्यक्ष भगवान से संभाषण कर रही है, प्रत्युत्तर दे रही है। जीव उत्तीर्ण हो गया। कहने का अर्थ यह है कि परब्रह्म की परीक्षा में जीव उत्तीर्ण हुआ और उसे सर्वोच्च कक्षा का सर्वश्रेष्ठ रस मिला, महारास मिला। इसके आगे कोई रस नहीं है भगवान का। तो ये 5 संबंध इतने घनिष्ठतम, किंतु इन सब ने, हिरण्यकशिपु ने, रावण ने, केकई इत्यादि ने, ये सब भगवान के भजन के प्रतिकूल सारा स्वभाव इनका, सारा आचरण वैसा ही। तब फिर आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते, भक्ति रसामृत सिंधु। और नारद पांचरात्र ये कहता है कि जो जो अनुकूल पदार्थ प्राणी हो, जिसका संग हमारे अनुकूल हो, हमारे भजन के, कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो, श्री कृष्ण के अनुकूल हो, हरि गुरु के प्रतिकूल ना हो, उन विषयों को, प्राणी पदार्थों को ग्रहण करे, उनका संग कर ले और देख ले, कसौटी पर कस कर देखे, बुद्धि विवेक पूर्वक सत्संग का आश्रय लेकर जो तत्व ज्ञान हमें हासिल हुआ है, अर्जित किया है हमने, उस तत्व ज्ञान को बीच में रखे कि क्या इस व्यक्ति, इस प्राणी वस्तु पदार्थ आदि के सेवन से, इसके संग से, इसके भोग से, इसको ग्रहण करने, इसके स्वीकार करने से क्या मेरे भक्ति भजन में प्रतिकूलता आएगी, बाधा आएगी, क्या मेरा पतन हो सकता है। यदि ज़रा सी भी आपको शंका हो, संदेह हो, डाउट हो, भ्रम हो कि हाँ हो सकता है, मुझ में इतना भी बल नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं ढह ही जाऊंगा, गुरु के लाख समझाने पर भी मैं बाज नहीं आता, तो हो सकता है कुसंग मुझ पर हावी हो जाए, और अकेले में ही हो जाता है तो ये तो घोर कुसंग ही है जिसका संग मैं कर रहा हूँ, तब फिर आपके लिए नहीं है वो। अभी आप में इतना बल नहीं आया कि आप जीत लें। जड़ भरत सरीखे का पतन हो जाता है, तो यहाँ तो अभी कोई कक्षा ही नहीं है आपकी। हाँ, तो आपका विषय बहुत बृहद हो गया। माता का परित्याग सन्यासियों के लिए भी वर्जित है। रही बात यदि माता ही गलत रास्ते पर हो, तो आपकी माता श्री किस गलत रास्ते पर हैं ये तो आपको बेहतर पता होगा, किंतु जो भी है वे जो कुछ भी कर रही हैं अपने बुरे के लिए कर रही हैं। प्रथम आपका कर्तव्य नंबर 1, आप उनको प्रेम से उनके चरण पकड़कर समझाइए। 2 बूंद आंसू लेकर माँ को समझाइए, क्योंकि माँ के चरण पकड़ने में कुछ बुरा नहीं है। समझाइए, क्योंकि जीवात्मा है। यहाँ गुरु अपने शिष्यों के पैर पकड़ पकड़ कर रो लेते हैं। गौरांग महाप्रभु शिष्यों के चरण पकड़ कर रोते थे। तो आपकी तो वो माँ है, जन्मदात्री है। तो गलत रास्ते पर ही सही, आपके लिए वो माँ है। तो आप उसको समझाइए, उनको समझाइए कि माँ ये जो तुम कर रही हो ये गलत है, छोड़ दो, इससे सर्वनाश हो जाएगा, ये वेद विरुद्ध कार्य है, ईश्वर की दृष्टि में अपराध है।
क्योंकि माँ है ना, तो आप अपने पुत्र होने का कर्तव्य दायित्व तो निभाइए कि जिससे आप जन्म लेकर आए हैं उस माँ का आपने बुरा नहीं होने दिया। फिर भी यदि होना ही है, नियति ही ऐसी है, तो वो होकर ही रहेगा। अपनी ओर से आपने अपना कर्तव्य निभाया ना, जैसे गुरु लोग करते हैं, तो आप वो कीजिए। नंबर 2, यदि ना ही माने तब आप उन पर क्रोध मत कीजिए, उनकी ओर से उदासीन हो जाइए। दुर्भावना यदि आई, राग द्वेष दोनों संसार में किसी प्रकार से भी हुआ, तब फिर उसका फल है बंधन। और हमको भगवत प्राप्ति करनी है, राग द्वेष हमें कहीं करना नहीं है। किसी के खराब कामों से हमारे मन में, अंतःकरण में कोई भी राग हुआ, द्वेष हुआ, अटैचमेंट होगा संसार में, वो हृदय में आ जाएगा, भगवत स्मरण प्रियालाल का छूट जाएगा। इसलिए हमें वहाँ पर क्रोध भी नहीं करना, गुस्सा नहीं करना और बहुत राग भी नहीं करना। समझा दीजिए, दूसरे को उबारने के चक्कर में स्वयं मत डूब जाइए, ये कहने का अर्थ है। उनका कर्म है, करने दीजिए जो वो कर रही हैं। अपनी ओर से समझाते रहिए, दुर्भावना कीजिए मत, क्योंकि वो भी जीवात्मा है। किसी कुसंगवश, किसी प्रमादवश, किसी पूर्व जन्मार्जित अपराध के कारण उनकी बुद्धि ऐसी हो गई है, तो उन पर दया करनी चाहिए। कुछ सत्संग की बातें यदि आप यहाँ कहीं से भी सुनते हैं, कुछ अच्छे सदुपदेश जिन भी महात्माओं से, सच्चे महात्माओं संतों से किन्हीं की बात आपको अच्छी लगी हो, तो उनको उसमें से कुछ एक एक दो दो वाक्य कभी प्रेम से बैठकर उनके चरण पकड़कर उनको बताइए कि माँ देखो ऐसा है, ऐसा है। हमें आशा है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई। दुष्ट भी सुधर जाते हैं सत्संग पाके, तो हो सकता है उनकी बुद्धि कुछ बदल जाए। बड़े बड़ों की हुई है, वैश्याओं की हुई है, पिंगला वैश्या की, रत्नाकर डाकू की, अजामिल इत्यादि की। तो हमें तो नहीं लगता कि आपकी माँ इतनी अपराधी है। थोड़ा सा भ्रांत हो गई हैं, गलत मार्ग पर चली गई हैं, पथभ्रष्ट हो गई हैं, समझ जाएंगी। ठीक है, माँ का त्याग कब करना चाहिए? यदि वो आपको बाधा पहुंचा रही हो हरि भजन में, आपके कल्याण में, तब फिर परित्याग कर देना चाहिए कि नहीं तुझे भी नहीं करने दूंगी। तब फिर आपका समय उसी जिरह में, उसी कलेश में, काय कलेश हर समय मची रहेगी, परेशानी होगी आपको और आपका दिमाग खराब होगा, टेंशन होगी, बार बार काय कलेश होगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तो आप भजन कब करेंगे? और ये कलयुगी शरीर है, मनुष्य शरीर गाजर मूली हो रहे हैं, एक एक मिनट में पता नहीं चलता कौन सा रोग कब शरीर में घर कर जाए और शरीर से हाथ धोना पड़े, तो हमारा परमार्थ भी जाता रही सही जो आशा थी वो भी दुराशा बनकर रह जाएगी। तो ऐसी दुरभिसंधि अच्छी नहीं है, ये दुरभिसंधि अच्छी नहीं कि हम सुधार कर मानेंगे। आप किसी को नहीं सुधार सकते। बड़े बड़े महापुरुष संत भगवंत अवतार ले लेकर आते हैं, वे नहीं सुधार पाए समाज संसार को। आप अपनी माँ का ठेका लेकर बैठे हैं, नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा। तो पहले वाले 2 उपायों का अवलंबन कीजिए। तीसरा ये कि फिर यदि आपके भजन में वो बाधक बन रही हैं, तब फिर परित्याग करना, किंतु दुर्भावना करके नहीं, उनसे उदासीन होकर अपना अलग लेकर कहीं रहिए, जहाँ कहीं भी चले जाइए, ऐसी व्यवस्था देख लीजिए, तभी परित्याग है। और ये हम स्पष्ट रूप से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सभी संतों ने ये बात कही है। हमें कोई भय नहीं है किसी से, किसी ने हमें खरीद नहीं लिया है। जो हम भय करें, अपने शब्दों को चबाए बिना हम बोलते हैं, बुरा लगे तो लगा करे, क्योंकि मनुष्य शरीर हमने अभी बात की बड़ी मुश्किल से मिला है, और इसको किसी एक व्यक्ति नालायक के चक्कर में हम अपना उद्धार भी ना हो हमारा, फिर हम अनंत काल के लिए पड़े सड़ते रहे, फिर ऐसी अनंत माएँ, अनंत बाप, ये सब तो हमें अनंत मिले, आगे भी अनंत काल तक हम भटकेंगे। तो ना जाने कितनी माएँ, कितने पिता, कितने स्वजन संबंधी हमारा भावी जन्मों में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस योनि में जाएंगे उस योनि के पशु पक्षी प्राणी इत्यादि या मनुष्य, ये स्त्री पुरुष हमारे माता पिता बन ही जाएंगे। तो स्वजन संबंधी तो हमें हर जन्म में मिले। देखिए, कुत्तों के भी स्वजन संबंधी होते हैं। यदि एक पिल्ला जन्म लिया कोई बच्चा कुत्तिया से, कुत्ते से, तो फिर उसके कुनबे खानदान के है ही, ऐसे ही सबके होते हैं। तो ये तो फिर अनंत मिल जाएंगे। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। यह नर्तनु बहुरी नहीं पई है, बल्लभ बेस मुरारी, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों बाररी। तो ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। डोंट रिफ्यूज़ इट। इसको थोड़ा संभाल कर रखिए और अपने कल्याण की चेष्टा कीजिए। माता का परित्याग बिना कारण मत कीजिए। यदि आपके भजन में वे बाधा नहीं दे रही, तब अपना वो नहीं मान रही, नहीं सुधर रही, पहले वाले 2 उपायों का अवलंबन करने के बाद में यदि नहीं मान रही, आपके समझाने पर, सेवा करने पर भी, भय दिखाने पर भी, शास्त्र इत्यादि का, भगवान का, लोक परलोक बिगड़ने का भय दिखाने पर भी नहीं मानती, तब फिर समझ लीजिए कि बुद्धि विपरीत हो गई है। तब फिर यही विधना दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। तो जिसको दुख मिलने वाला होता भविष्य में, उसकी मति पहले मारी जाती है। ना वो हरि गुरु की सुनता है, ना शास्त्रों की, ना संत की, ना भगवंत की, ना किसी अपने हित चिंतक की। तब फिर विधि का विधान मानकर आप क्या करेंगे?
तब फिर आप उनको छोड़ दीजिए, किंतु माता का परित्याग मत कीजिए। आपके भजन मार्ग में बाधा नहीं दे रही, तब फिर उनको करने दीजिए। आप अपनी ओर से उनकी सेवा कीजिए। पुत्र का दायित्व तो उदासीन रहकर उनका जो है, जो भी कर्तव्य है उनके प्रति आपका, वो पुत्र का कर्तव्य पालन कीजिए। और बाकी वो जो कर रही हैं उनके कुत्सित आचरण, जो भी खराब, जो भी मार्ग पर वो चल रही हैं, कुमार्ग पर, उनको समझाते रहिए बीच बीच में, लेकिन अपने भीतर राग द्वेष मत आने दीजिए। 2-4 बार समझाइए, वहाँ से हट जाइए, शेष अपना भजन कीजिए। आपके भजन पर यदि कोई चोट नहीं करती, आँच नहीं आने दे रही हैं उस पर, यदि मना नहीं कर रही हैं, तब फिर आप मुंह बंद करके घर में रहिए, भजन कीजिए और इस प्रकार अपना निर्वाह कीजिए। परित्याग बिना कारण माता का नहीं करना चाहिए। शेष फिर